Hello everyone, welcome to my video lectures in Mathematics Part 1 Commerce section of Standard 12। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम शुरू करने जा रहे हैं आपके स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स पार्ट 1 कॉमर्स सेक्शन का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है मैट्राइसिस। और इस चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसिस का आज जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम मैट्रिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के पश्चात जो है हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को इंग्लिश के कैपिटल लेटर ABCD का उपयोग किया जाता है, से डिनोट किया जाता है। इंग्लिश का कैपिटल लेटर ABCD से किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ कंसीडर कर लेते हैं लेट A इज इक्वल मैट्रिक्स इन A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यह आपका एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि 3 जो है सीधा लाइन जा रहा है। देखिए 3 जो है सीधा लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो ये जो सीधा लाइन जा रहा है, सीधा लाइन का मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका, इस सीधे लाइन में आपका देखिए क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं मैट्रिक्स के, A11 A12 A13। तो ये जो फर्स्ट सीधी लाइन है इसको फर्स्ट रो बोला जाता है और फर्स्ट रो को R1 से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट रो R1 हुआ। अब इसी तरह सेकंड सीधा लाइन जो है, सीधा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यह आपका सेकंड रो बना, सेकंड रो को R2 से डिनोट करते हैं। तो R2 में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके मैट्रिक्स के, A21 A22 A23। इसी तरह जो सीधा लाइन जो आपका थर्ड जो सीधा लाइन बन रहा है, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, यह आपका थर्ड रो होगा और थर्ड रो को R3 से डिनोट करेंगे। तो थर्ड रो में देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, A31 A32 A33। तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन था तो इसको हमने रो मान लिया। और जो आपके ये वर्टिकल जो सीधा लाइन ऐसे बन रहे हैं, A11 A21 A31, तो मैट्रिक्स में जो सीधे लाइन एलिमेंट्स से बनते हैं इस लाइन को कॉलम बोला जाता है। तो फर्स्ट जो लाइन है आपका, फर्स्ट ये जो आपका वर्टिकल लाइन है इसको फर्स्ट कॉलम C1 मानते हैं। ऐसे जो है सेकेंड लाइन जो बनता है इसको सेकेंड कॉलम C2 से डिनोट करेंगे और जो थर्ड कॉलम बन रहा है इसको जो है C3 से डिनोट करेंगे। थर्ड कॉलम को C3 से डिनोट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम C1 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, A11 A21 A31। सेकेंड कॉलम C2 के एलिमेंट्स देख लीजिए, A12 A22 A32। और थर्ड कॉलम C3 के एलिमेंट्स A13 A23 A33 आते हैं। तो ये तो था मैट्रिक्स के रो और कॉलम के बारे में जानकारी, जिसे जो हमने आपको बताया। अभी आप देख रहे हैं ऐसे जो है इसी मैट्रिक्स में ऐसे जो है जो आ रहा है, आप देखिए ऐसे इस तरह से जो हमने आपको ब्लॉक किया है। इस ब्लॉक लाइन में आप देख रहे हैं ब्लॉक फिगर में ऐसे A11 A22 A33। तो ये जो एलिमेंट्स आते हैं इस एलिमेंट्स को A11 A22 A33 को मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो ऐसे जा रहा है ना ऐसे सीधे, इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यही जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसे जो हमने आपको बताया और आपने समझा। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 में देखिए टोटल 3 पार्ट्स है, जिसमें दे रहा कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स A इज इक्वल मैट्रिक्स इन Aij 3x2 whose एलिमेंट्स Aij इज गिवन बाई, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका Aij का वैल्यू दे रहा है ब्रैकेट इन I माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस जे। तो इससे जो है आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सलूशन।
अभी ये क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो बाकी के क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में आपका दिया है ए आई जे इज इक्वल ब्रैकेट इन आई माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई दिया है। तो आपको जो है मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है। तो इस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ कंसीडर कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट सेंटेंस। लेट, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, तो मान लेते हैं कैपिटल लेटर ये यहाँ। तो लेट ए इज इक्वल मैट्रिक्स इन ए आई जे, जो क्वेश्चन में दिया है 3x2, ऐसे जो है कंसीडर कर लेंगे। इज इक्वल मैट्रिक्स इन, अब 3x2 का मतलब आपको समझना है कि ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें आपके 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स लेते हैं, तो कंसीडर कर लेते हैं। तो 3 रो लेंगे और 2 कॉलम। तो A11 लेते हैं, A12 इस तरह से, A21, A22 और A31 और A32। ये जो है आपका मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स में टोटल देख लीजिए 3 रो और 2 कॉलम हैं, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ लिखेंगे नाउ, अब यहाँ से मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे, कैलकुलेशन करके निकालते हैं इसकी वैल्यू। अब यहाँ से जब A11 निकालेंगे तो A11 इज इक्वल A11, अब यहाँ ध्यान देना है A11 का मतलब ये जो आपका दिखाई दिया है क्वेश्चन में जो दे रहा है ए आई जे, इसमें आपको आई के प्लेस पे 1 पुट करना है और जे के प्लेस पे 1 पुट करना और इसी को सॉल्व कर लेना है। तो A11 इज इक्वल होगा, अब आई के प्लेस पे 1 आएगा, माइनस जे के प्लेस पे भी 1 आएगा और ब्रैकेट इन ये होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर लगाएंगे। अब नीचे आएंगे 5 माइनस आई के प्लेस पे पुट करेंगे 1, अब इसी को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा A11 इज इक्वल 1 माइनस 1 0 और ये स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे, 5 माइनस 1 इज इक्वल 4। तो A11 इज इक्वल 0 का स्क्वायर 0 और नीचे आपका 4 होगा, 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो A11 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये तो आपका A11 की वैल्यू फाइंड हो गया। अब जो है इसी तरह निकालेंगे A12, फिर इसी तरह A21, A22, A31, A32, ये वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो A11 हम लोग निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे A12 की वैल्यू निकालेंगे। तो A12 का वैल्यू फाइंड करने के लिए आई के प्लेस पे आपको 1 पुट करना है। फर्स्ट जो नंबर होगा आई के प्लेस पे जाएगा, जो सेकेंड नंबर होगा वह जे के प्लेस पे चला जाएगा। तो A12 का मतलब क्या हो जाएगा, आई माइनस जे का मतलब 1 माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस, ये जो इसी में आपको पुट करना है, आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 2, तो यही किया जा रहा है। तो नीचे 5 माइनस आई के प्लेस पे क्या आएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो A12 इज इक्वल 1 माइनस 2 इज इक्वल -1, इसका होल स्क्वायर 5 माइनस 1 इज इक्वल 4। देयरफॉर A12 इज इक्वल -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर माइनस पे आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, नीचे आपका 4 हो जाएगा। तो A12 का वैल्यू 1/4 निकलेगा। अब इसी तरह निकालेंगे A21 की वैल्यू। A21 का वैल्यू निकालने का मतलब है कि आई फर्स्ट नंबर आई होगा और सेकंड नंबर जे होगा। तो आई माइनस जे का मतलब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 1 माइनस करेंगे 1 स्क्वायर और 5 से 2 माइनस करेंगे 3, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे आपका 3। तो ये निकल गया आपका A21 का वैल्यू 1/3 हो गया। अब इसी तरह निकालते हैं A22 का वैल्यू निकालते हैं। A22 का वैल्यू निकालने का मतलब आई के प्लेस पे 2 पुट करेंगे और जे के प्लेस पे भी 2 पुट करेंगे। तो आई माइनस जे का मतलब 2 माइनस 2 होल स्क्वायर अपान 5 माइनस 2। सॉल्व करते हैं, 2 माइनस 2 0 और 5 माइनस 2 3, ये 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, 0/3 और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0। तो फाइनली आपको प्राप्त होगा A22 इज इक्वल 0 हो जाएगा।
अब निकालेंगे इसी तरह A31 का मतलब i के प्लेस पे 3 पुट करेंगे और j के प्लेस पे 1, तो i माइनस जे 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 5 माइनस i का मतलब 3 हो जाएगा। 3 से 1 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और ये नीचे 2 हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जा 4, तो A31 आपको प्राप्त हो जा रहा है 2 हो जाएगा। अब जो है निकालेंगे लास्ट एलिमेंट A32 का वैल्यू, तो लिखेंगे देयरफॉर A32 का मतलब i के प्लेस पे 3 पुट करेंगे और j के प्लेस पे 2, तो i माइनस जे 3 माइनस 2 और नीचे 5 माइनस i, तो i का मतलब 3 हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, 3 से 2 माइनस करेंगे 1 स्क्वायर और 5 से 3 माइनस कर लेते हैं 2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, A32 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर A इज इक्वल, A का वैल्यू क्या है आपका, मैट्रिक्स इन A11 A12 A21 A22 और A31 A32, ये आपका मैट्रिक्स A का वैल्यू है। अब इस मैट्रिक्स वैल्यू में आपको A11 का वैल्यू पुट कर देना है, A12 का वैल्यू पुट कर देना है। तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, देयरफॉर A इज इक्वल मैट्रिक्स इन A11 हमने सॉल्व किया है, तो देख रहे हैं आप A11 का वैल्यू 0 है, तो इसमें आपको A11 के प्लेस पे 0 पुट कर देना है। और A12 हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो 1/4, तो A12 के प्लेस पे 1/4 आ जाएगा। A21 हम लोग सिंप्लीफाई किए 1/3, तो A21 के प्लेस पे 1/3। इसके बाद A22 को सिंप्लीफाई किया गया 0 आया है, तो A22 के प्लेस पे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद A31 है, तो A31 का वैल्यू सॉल्व किया गया है 2 आया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और लास्ट में A32, तो A32 हम लोग सिंप्लीफाई किए 1/2, तो यहाँ पे आपका 1/2 हो जाएगा। तो यही जो है दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो था आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसे जो है हमने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया, सॉल्व करके क्वेश्चन दिखाया और जिसे जो है आपने समझा। तो जिस तरह से क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, ठीक उसी प्रकार जो है क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट को भी उसी तरह सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन 1 के सेकंड और थर्ड को आप चाहें तो होमवर्क के रूप में भी खुद सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह आगे के वीडियो लेक्चर्स में और भी हम आपको क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट्स आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।